श्री राम। आप कहते हैं कि संतों को पहचानना बहुत कठिन है, हम संतों को नहीं पहचान सकते। तथा यह भी सुना है कि संत दो प्रकार के जीवन जीते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। संतों के उस आंतरिक जीवन के विषय में जानने की जिज्ञासा है। संत क्यों अपने आप को छिपाए रखते हैं, क्यों वे अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। संतों को पहचानना कठिन है परंतु असंभव नहीं है। कोई भी कार्य कठिन है ऐसा सोच के अगर हम मन से पहले ही निश्चय कर लेते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो हमारी यात्रा रुक जाती है। और अगर हम ये सोचते हैं कठिन है परंतु परमात्मा का संबल लेके, परमात्मा का सहारा लेके, परमात्मा के आश्रित होके अगर हम प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो निश्चित है कि संतों की कृपा से संतों को पहचाना जा सकता है। एकदम प्रारंभ में हम उनको नहीं पहचान सकते। कारण क्या है? ठीक चल रहा था भाई। प्रारंभ में हम केवल ऊपर से देखते हैं और जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक संतों को नहीं पहचाना जा सकता। अंतःकरण शुद्धि संतों को पहचानने के लिए परम आवश्यक है। संतों को या तो परम वैराग्यवान अथवा जो सिद्ध अवस्था के वो ही पहचान सकते हैं। जब तक हमारे मन में सांसारिक राग हैं, सांसारिक वासनाएं हैं, तब तक हम संतों तक पहुंच ही नहीं पाते। वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। संत जो हैं उनका जीवन जो है मुद मंगलमय है। मुद अंदर की मुदिता, अंदर की मुदिता। और अंदर की मुदिता संतों को कहाँ से मिलती है? जब तक हमारे अंदर कामनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, तब तक अंदर की मुदिता नहीं प्राप्त हो सकती। ये मुदिता बहन जो है ना, संतोष भाई की पत्नी है और परम साध्य है। ये ऐसी पतिव्रता है, पति को छोड़ के कभी नहीं जाती। अब हमको संतोष भाई के साथ परिचय करना, और परिचय ही नहीं, संतोष भाई को अपने साथ जोड़ना होगा। और जब संतोष भाई हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो मुदिता बहन अपने आप बिना कुछ प्रयास के रहेंगी। और जब तक अंदर की मुदिता नहीं प्राप्त होती तब तक बाहर के दिखावे सब बेकार हैं, सब बेकार हैं। क्योंकि बाहर तो हम समाज के बीच में बैठते हैं, अपने आप को एक सभ्य व्यक्ति बताने की कोशिश करते हैं। हमको समाज क्या कहेगा, कैसे कहेगा, उस तरफ हमारी दृष्टि होती है। उसमें हमारे जीवन में दम्भ आ जाता है। और जब हमारे जीवन में दम्भ आ जाता है, उसी समय, उसी क्षण हम परमात्मा से अलग हो जाते हैं। भगवान की शरण में सभी आते हैं और भगवान सबको आश्रय देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आश्रय ना दें, परंतु मोहि कपट छल छिद्र न भाव, वो उनको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नारद जी ने जब आत्म प्रशंसा की तो भगवान ने रूख बदन कर वचन मृदु बोले श्री भगवान। उनका मुख जो था
रुक्ष था, परंतु बोले मृदु वचन, मधुर वचन में। और नारद जैसे जो हमेशा भगवान के निकट रहने वाले हैं, वो उनको नहीं पहचान सके। तो भगवान, जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है, अभिमान से भर जाता है, उसके अंदर दम्भ आ जाता है, तो भगवान उससे जो प्रेम है वो नहीं कर पाते। भगवान निश्चल हृदय चाहते हैं। हृदय का साफ होना चाहिए, हृदय हमारा पारदर्शी होना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा है एक दोहे में कि पहले मैं परमात्मा को पुकारते हुए परमात्मा के पीछे पीछे दौड़ता था। जब हमारा हृदय निर्मल हो गया गंगा की तरह, शीतकाल में अगर ऋषिकेश में आप गंगा जी में जाओ और विशेष माया कुंड में बड़ा गहरा जल है, कुंड है, और वैसे तो उसका एक बार नाम बदलने की चेष्टा हो रही थी। लोगों ने कहा कि माया कुंड नाम अच्छा नहीं है। फिर कुछ संतों ने कहा कि भाई इतने समय से माया कुंड नाम चला आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। जब तक उसके पीछे जो कारण है उसको नहीं समझते हैं और हम सब नाम बदल दें, वो तो उचित नहीं होगा। केदार खंड, आप सब इस समय मानस खंड में बैठे हुए हो। हरिद्वार से ऊपर केदार, बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री जो भी क्षेत्र है वो सब केदार खंड के अंदर आ जाता है। बद्री विशाल भी जो है केदार खंड में ही आते हैं। और ये जो मानस खंड है, इसमें मानसरोवर कैलाश से लेकर अपने नीचे सरजू जहाँ तक उत्तराखंड में है, वो सब मानस खंड के अंतर्गत क्षेत्र माना जाता है। तो फिर वहाँ स्कंद पुराण के अंतर्गत केदार खंड एक विभाग है। उसका विस्तार नंद प्रयाग के कुछ ब्राह्मणों ने विस्तार किया और उसको एक ग्रंथाकार रूप देके प्रकाशित किया। केदार कल्प और केदार खंड, दो पुस्तकें प्रकाशित हुई। तो वो जो केदार खंड है उसमें जैसे ऋषिकेश अपना स्वामी रामानंद संत आश्रम है, उससे हम नाव से उधर जाते थे, तो वसुधारा है और बहुत सी जगह हैं। सबके छोटे से छोटे स्थान का भी, ये त्रिवेणी इत्यादि का तो नाम है ही, परंतु और भी कोई छोटे स्थान हैं उनके भी नाम हैं। तो उसको देखा गया केदार खंड को, और उसमें माया कुंड। तो माया कुंड के विषय में मालूम पड़ा कि भाई ये माया कुंड क्यों। एक ब्राह्मण देवता ने तपश्चर्या की और तपश्चर्या करने के बाद भगवान प्रकट हो गए। भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। भगवान प्रकट हो गए, का वरदान मांगो। कहा कि प्रभु हम आपकी माया देखना चाहते हैं। कहा कि सारे संसार जो है माया से अपनी रक्षा करना चाहता है। कबीर साहब के शब्दों में माया बड़ी ठगनी हम जानी। वो तो यहाँ तक कहते हैं बैकुंठ में नारायण के साथ लक्ष्मी जी का रूप लेके बैठी हुई है। मतलब माया अक्षय देव प्रबलतम माया, छूटे राम करुण जो दाया, देवी ही येषाम गुणमयी मम माया। बहुत
बहुत दुस्तर है तुरत्या। बहुत दुस्तर माया है भगवान की। परंतु मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव, माम नहीं, माम एव अर्थात मेरी ही, जो मेरी ही उपासना करता है, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे की नहीं। परमात्मा का रूप कुछ भी हो सकता है, परंतु परमात्मा के अतिरिक्त नहीं। चाहे हम परमात्मा को राम रूप में करें, कृष्ण रूप में करें, शिव रूप में करें, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के रूप में करें, दुर्गा के रूप में करें, काली के रूप में करें, सीता, कोई भी रूप हो सकता है, परंतु हो आराधना परमात्मा की। और आराधना में भी कुछ नहीं है, प्रपद्यन्ते, प्रपत्ति स्वीकार करने परमात्मा की। हम आपके हैं, परमात्मा स्वीकार करें या ना करें, हम आपके हैं। अगर दृढ़ता पूर्वक ये भाव होगा, जैसे मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, है ही नहीं। इसी प्रकार से मेरे तो श्री राम, मेरे तो गिरधर गोपाल, जो भी हो, जैसे अंदर से जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो ये सुनिश्चित है, मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां श्री राम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे को जिस भाव से भजता है उसको मैं उसी रूप में स्वीकार कर लेता हूँ, उसके भाव। तो परमात्मा किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते। अगर परमात्मा के विषय में हमारी दृढ़ आस्था है, दृढ़ विश्वास है, हम परमात्मा के हैं, तो परमात्मा को हमारा होना ही पड़ेगा। उसके विषय में हमारे मन में संशय नहीं आना चाहिए कि परमात्मा हमको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, परमात्मा हमको जिस भाव से हम भजते हैं उस भाव से स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। बस इस विषय में अंदर से दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। तो वो ब्राह्मण देवता ने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, सब तो माया से बचने के लिए मेरी प्रपत्ति स्वीकार करते हैं और आप माया देखना चाहते हो। प्रभु जब तक हम देखेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे? किसी को भी हम जब तक जानते ही नहीं उसके विषय में, तो हम उससे अपनी रक्षा कैसे करेंगे? तो हम देखना तो चाहते हैं कि माया का स्वरूप क्या है। अच्छा ऐसा करो, स्नान करके आओ। और स्नान करके डुबकी लगाए, बाहर आए तो एक रूपवती महिला, मतलब तरुण महिला के रूप में दिखाई दिए। और वहीं कोई एक राजा आए और वो एक दूसरे को स्वीकार कर लिए, प्रणय संबंध हो गया, विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद संतान और बहुत विस्तार हो गया। और वो राजरानी बन गई, और राजरानी के बाद फिर बहुत विस्तार होने के बाद एक दूसरे राजा ने आक्रमण किया तो वो राजा उसमें मारे गए। अब ये उनके साथ सती होने के लिए अग्नि में प्रवेश करने लगी, के लिए तैयारी करने लगी। उसमें ही बस कहा कि पहले स्नान कर लो, फिर श्रृंगार करके पति के साथ बैठ जाना चिता पे। और स्नान करने के लिए जो डुबकी लगाई, तो फिर वही ब्राह्मण देवता बाहर आके देखते हैं भगवान मुस्कुरा रहे, तो देखा ये है माया, मैं और मोर तोड़ते माया,
जीव निकलेगा। ये अहंता और ममता से बना हुआ जो संसार है, बस यही माया है, यही मैं और मेरापन। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु अब मैं वरदान मांगता हूँ आपसे। आप मांगो। कहा कि इस माया कुंड क्षेत्र में वहाँ की गंगा जो है चंद्राकार होती है और बिंदु क्षेत्र पे माया कुंड बसा हुआ, बिंदु के स्थान पे। अपने आश्रम के सामने से गंगा ऐसे चंद्राकार बहती है। गंगा कभी सीधी हुई, पहले थी सीधी, तो अभी भी अपने आश्रम से पश्चिम की तरफ जहाँ हनुमान मंदिर है, उससे भी आगे एक घाट है, गंगा का घाट। घाट की धर्मशाला, ऊपर धर्मशाला, नीचे घाट। घाट में सांकले स्नान कर पकड़ के उधर पहले सोमेश्वर की तरफ, तब गंगा काफ़ी जो भरत मंदिर है, भरत मंदिर के नीचे जो पातालेश्वर है, वहाँ से गंगा प्रवाहित होते हुए सोमेश्वर की तरफ जाती थी। परंतु अभी गंगा जो है चंद्राकार है, उसको स्थान विशेष माया कुंड कहलाता है। तो ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि प्रभु इस माया कुंड में, इस गंगा के तट पे जो भी निवास करे उसको आपकी माया ना व्यापे। कहा कि अगर वो परमात्मा की विपत्ति स्वीकार करके, भगवान ने कहा अगर व्यक्ति परमात्मा की विपत्ति स्वीकार करके भजन करेगा निश्चल मन से, तो उसको माया नहीं व्यापेगी। अच्छा पवित्र क्षेत्र। तो क्या कह रहे थे, जो भी है, संतों को पहचानना बड़ा कठिन है। हम संतों के नहीं पहचान सकते, कठिन जरूर है, बस अनुभव नहीं है। संत जो हैं सबको सुलभ हैं, सभी सुलभ, सभी सब जैसा। परंतु सत्संगत दुर्लभ संसार। सत्संग जो है दुर्लभ है, संत सुलभ हैं सब, परंतु सत्संग दुर्लभ है, क्योंकि हम संतों का संग नहीं करते। संतों के लिए संत जैसा बनना पड़ता है, हमेशा ख्याल रखना। संबंध सजातीय होते हैं, विजातीय नहीं है। चेतन का चेतन के साथ संबंध होगा, जड़ का जड़ के साथ संबंध होगा। चेतन आत्मा है, वो जड़ संसार है। हम चाहते हैं संसार के साथ प्रेम करें, संसार के साथ संबंध जोड़ें, बस यही हम चूक जाते हैं। संसार के साथ हमारा संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि संबंध सजातीय होते हैं, विजातीय नहीं होते हैं। मानव का मानव के साथ संबंध होगा, पशु का पशु के साथ संबंध होगा। हम पशु से प्रेम करते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, नहीं होगा। करो, कुछ भी करते रहो, संबंध हमेशा। इसीलिए वो संबंध सफल भी नहीं होते। और अगर मानव से प्रेम करना सीख जाए, बड़ी समस्याएं हैं। ना तो हम मानव बन पाए और ना हम मानव से प्रेम करना सीख, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो संतों को पहचानने के लिए संतत्व हमारे अंदर प्रकट हो, हमारे अंदर साधुता, हमारा हृदय साफ स्वच्छ निर्मल हो, तो संतों को पहचाना जा सकता है। अगर हमारे अंदर संतत्व है, साधुता है, तो हम संतों को पहचान जाएंगे। और हमेशा होता क्या है, हमको जैसे हम हैं ना वैसे ही दूसरा दिखाई देता है।
हम चोर बदमाश हैं तो दूसरे हमको चोर बदमाश ही दिखाई देंगे। वो कहा जाता है, कहाँ तक सत्य है नहीं कहा जा सकता, कि युधिष्ठिर से कहा कोई दुर्जन खोज के लाओ, उनको कोई दुर्जन ही नहीं मिला। दुर्योधन से कहा कोई सज्जन खोज के लाओ, उसको कोई सज्जन ही नहीं मिला। हम दुर्जन हैं तो हमको सज्जन नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। सज्जनों को दुर्जन नहीं मिलते। वैसे भले कोच सब विधि उग जाए, विधाता ने सबको प्रकट किया है। अच्छे भी भगवान ने बनाए, बुरे भी भगवान ने बनाए, परंतु भले भलाई पे लहई, लहई निचाई नीच, सुधा सराइए अमृता, गर्व सराइए नीच। भले को सब भगवान ने बनाए हैं, परंतु सज्जनों की सज्जनता में ही पहचान होती है, और वो वही अच्छा है। सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग ना करे, और दुर्जन अपनी दुर्जनता वो नहीं छोड़ सकता। बायस पाली हैं अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू की कागा। कौए को आप खूब प्रेम से दूध पाक खिलाओ, बाल को तस्मे का खूब भोग लगाओ, उसको खिलाओ खूब, परंतु शामिश भोजन को वो नहीं त्याग। अगर एक बार दोनों ऑप्शन उसके सामने हैं, ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, तो शामिश को ही स्वीकार करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दुर्जन विष जो है किसी को मारे नहीं, अमृत किसी को अमर ना करे, तो अमृत क्या है, विष अगर मारे नहीं तो विष क्या है, नकली होगा। तो संतों को पहचाना जा सकता है। हम संत बने, सज्जन बने, हमारे अंदर संतत्व प्रकट को पहचाना जा सकता है। तथा ये भी सुना है कि संत दो प्रकार का जीवन जीते हैं। कपटी को क्या कहते हैं, बाहर कुछ अंदर कुछ, यही तो कपट का लक्षण है। परंतु वास्तविकता ये है, संत जो हैं दो प्रकार का जीवन जो जीते हैं, उसका आशय क्या है। जैसे रंगमंच पे, स्टेज पे एक व्यक्ति अभिनय कर रहा है, तो बाहर से तो वो कुछ भी दिखा रहा है, अंदर से जानता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। इसी प्रकार से संत अंदर से जानते हैं कि वो परमात्मा के शुद्ध बुद्ध अंश हैं, वो परमात्मा के हैं। बाहर से अभिनय करने में संसार के व्यक्तियों के साथ, पदार्थ के साथ, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के साथ, उस क्षेत्र के लिए जैसा जैसा व्यवहार करना पड़ता है, वैसा वैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए संतों का चरित्र जो है ना, वो लीला के रूप में देखा जाता है। महापुरुषों की लीला है। जो बाहर का अभिनय है वो अभिनय है, वो उनके कर्म नहीं है। और अंदर से, ऊपर से दिखा रहे हैं कि जैसे भी लोग उनके विषय में धारणा कर लें, मान्यता कर लें, परंतु अंदर से भगवान के साथ जुड़े रहते। कभी भी भगवान से उनका एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं होता। अगर संत भगवान से अलग हो जाए, भगवान संतों से अलग हो जाए, तो फिर सृष्टि रहेगी ही नहीं। ये जो सृष्टि टिकी हुई है उसके पीछे मूल कारण यही है कि संत जो हैं भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। और जब वो बाहर के जगत की स्थिति, दयनीय स्थिति देखते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनका हृदय है संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा ही न जाना। संतों का हृदय जो है मक्खन के समान कोमल कहा है,
किसने कहा? कवियों ने कहा संत स्वभाव नवनीत समाना कहा कबिन, पर कहा ही न जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहना आया नहीं उनको, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक उत्तम कवि हैं, परंतु वो स्वयं कह रहे हैं। कभी लोगों ने संतों को मक्खन के समान कोमल बता दी, परंतु कहना नहीं आया। क्यों नहीं आया? निज परिताप द्रवय नवनीत। मक्खन जो है उसको तपाया जाता है तो पिघल जाता है, परंतु संत जो हैं पर परिताप द्रवही संत सुपनीता, वो परम पवित्र हैं। वो दूसरों के दुख को देख के द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। अपने दुख से नहीं, स्वयं तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वो तो कष्ट करके तपस्या करके दूसरों के छिद्रों को ढकते हैं। किसी के अंदर छिद्रान्वेषण नहीं करते, किसी की कमी को उजागर नहीं करते। तो संत जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब कहा जाता है ना मोते अधिक संत कर देखा, भगवान से संत बड़े कैसे हो गए? सातम मोहिमय जग देखा, सारा जगत जो है ब्रह्ममय है, परमात्मामय है, परंतु मोते अधिक संत कर देखा। ये भगवान ही कह रहे हैं। कारण यही है कि संत जो हैं भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम जैसे जड़ जीव जो माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप दयालु हैं, कोमल हृदय वाले हैं, ये जीव आपका ही है। जैसे जिस समय जयंत कौवे के रूप में भगवती सीता जी का अपराध करके भगवान के बाण से प्रेरित ब्रह्म सर्प, भगवान ने एक सीख धनुष सहायक संधाना, सीख का ब्रह्म सर के रूप में प्रेरित करके उसको फेंक दिया, तो वो ब्रह्म सर मतलब ब्रह्मास्त्र उसके पीछे चला। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग, ब्रह्मा जी के गए, शंकर जी के कैलाश गए, सब लोग लोकांतर में गए। काहू बैठन कहा ना हुई, किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। उस समय नारद देखा बिगड़ जयंत। नारद जी ने देखा कि जयंत बहुत बिगड़ हुआ, परेशान हुआ। लागी दया कोमल चित संता, बस नारद जी को दया आ गई, बस चित बड़ा कोमल। अपने दुख से नहीं दुखी होते, दूसरे के दुख को देख के, दूसरे को कष्ट में देख के, पीड़ा में देख के। और फिर क्या किया कि इसका कष्ट दूर कैसे हो सकता है। ये नहीं कि कष्ट में देख के दुखी हो गए और बात खत्म। दुखी होने के बाद उसके दुख को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, दुख निवारणार्थ पूरा प्रयास। उन्होंने कहा कि तुमने अपराध किसका किया और क्षमा किससे मांग रहे हो? जैसा संसार के लोग करते हैं, अपराध संसार के लोगों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करके कर लेते हैं, और भगवान के दरबार में जाके क्षमा याचना करते हैं। भगवान क्षमा नहीं करते। दुर्वासा जी की यही स्थिति हुई। दुर्वासा जी ने अपराध किया अम्बरीश का, और अम्बरीश का अपराध करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करने लगे कि आप ब्रह्मण्य देव हैं, आप शरणागत पाल हैं। आप क्या, मैं कुछ नहीं हूँ, तुम अपराध करके आए हो, भक्ता अपराध किया है तुमने, वैष्णव अपराध किया है, उन्हीं से जाके क्षमा याचना करो। फिर वो अम्बरीश जी के पास गए। तो इसी प्रकार से जयंत से नारद जी ने कहा कि भाई देख, तुमने अपराध भगवती का किया है, आदिशक्ति जगदम्बा का अपराध किया है, उनसे जाके क्षमा याचना कर। तो जयंत जो है कौवे के रूप में ही भगवती सीता जी के चरणों में जाके पड़ गया। माता जी ने उसको घुमाया और भगवान के तरफ मोड़ दिया, और भगवान से निवेदन किया, भगवान से
में काट ले, दांत उसके थोड़े निकल जाए और ऐसी स्थिति में दांत गड़ जाए उसके, तो माता उसको मार थोड़ी देगी। ये आपका ही बच्चा है, आपकी शरण में आया है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। यद्यपि तेई कर बदुचित, उसने अपराध जो किया था उसके अनुसार उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए था, परंतु भगवान ने भगवती की बात स्वीकार करके, आदिशक्ति जगदम्बा की बात स्वीकार करके एक नयन करता जा भगवान कहा कि तुम कोई भी एक अंग, क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र है या अमोघ है, ये निष्फल तो जाएगा ही नहीं, इसका कहीं ना कहीं आघात तो होगा ही। एक अंग कोई भी दे दो। जयंत ने सोचा 2 आँख होती हैं, एक आँख से भी काम चलता है, एक आँखी बना दिया भगवान, एक नयन करता जा भगवान, एक नयन उसका हो दिया। और कौवे के 2 नेत्र होते हैं, परंतु देखता एक से है वो, तो जब इधर से देखना होगा तो वो अंदर से ही घूम के इधर आ जाएगा, और जब इधर देखना होगा तो इधर आ जाएगा। ऊपर से 2 गोलक दिखाई देते हैं। मतलब समाज को ये भी नहीं मालूम पड़े कि ये एकाक्षी है, मतलब नहीं तो लोग कहेंगे कहाँ है सिरा। तो संत जो है 2 प्रकार से जीवन जीते हैं। उसका भाव ये है कि ऊपर से संसार के लिए अभिनय करते हैं, अभिनय भी उनका सर्वजन हिताय। ये अभिनय में भी ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत हित की भावना हो, और अंदर से परमात्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में उनको बोध होता है कि परमात्मा के द्वारा ही ये शरीर जो है कार्य कर रहा है, मन कार्य कर रहा है, बुद्धि कार्य कर रही है, ये वो नहीं कर रहे हैं। उनको स्पष्ट अनुभव होता है, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। हमने कुछ नहीं किया, ना हम कुछ कर रहे हैं, ना हम कुछ करेंगे। अंदर से हमेशा एक बोध बना रहता है। ऊपर से हम तीर्थ यात्रा करते हैं, हम नाना प्रकार से समाज उपयोगी कार्य करते हुए दिखाया देते हैं, परंतु अंदर से परमात्मा के साथ जुड़े हैं और परमात्मा के यंत्र हैं। उस ऊपर से सर्वजन हिताय कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। जय श्री। एक बात और थी, वो अपने आप को छिपाए क्यों रखते, अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते? वो एक सही बात है। सदा रही अपना को दुराए, कौन सिद्धि जग लोक जाए। प्रभु जाने सब विनय जनाए। वो जो परमात्मा है वो अंतर्यामी है, हमारे अंदर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब समाज को दिखा के क्या लाभ है? कौन सिद्धि जब लोगों के जाए। समाज को अगर हमने प्रसन्न कर भी लिया तो समाज से क्या मिलेगा? और तो इसलिए वो अपने आप को छिपाए रखते हैं। योग जोक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई तबही जब करिए दुराव। इसमें छिपाव की जरूरत है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा नीति कहती है। कोई योग साधना यह नहीं कि हम 6 महीने की समाधि लगाए हैं, हम 1 घंटे की समाधि लगाते हैं, हम ये ध्यान करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। नहीं, क्यों दिखाना है? किसको दिखाना है? लाभ क्या मिलने वाला है? इसलिए संत कभी भी, रामकृष्ण परमहंस एक बात कहा करते, अच्छा साधक जो होता है मच्छरदानी में बैठ के भजन करता है, परंतु लोग समझते हैं कि मच्छरदानी लगा के सो गए। रामकृष्ण परमहंस मतलब ऊपर से लगे के सो गए,
और अंदर से तो वो भजन करने